पहले आती है। राम जी का अवतार पहले राम जी को समझना होगा, तब श्री कृष्ण का रहस्य, लीला का रहस्य हमारे समझ में आएगा। तो चर्चा चल रही थी कि जहाँ जहाँ कहा गया है कि धर्म का त्याग, वहाँ धर्म को उपेक्षणीय नहीं समझना चाहिए। धर्म की बड़ी महिमा है, तो धर्म का त्याग परम धर्म के लिए किया गया है। तो परम धर्म क्या है? प्रभु की भक्ति, उनकी प्राप्ति। श्री भरत जी भगवान की भक्ति के लिए धर्म का त्याग कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने धर्म का त्याग नहीं किया। महाराज दशरथ धर्म का त्याग नहीं किया। क्या धर्म था उनका? क्षत्रिय धर्म, वचन का पालन करना ये धर्म था। प्रभु को रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म को रखा तो राम जी दूर चले गए। धर्म रखा तो राम जी दूर चले गए। तो भरत जी कहते हैं हमारे पिताश्री ने धर्म को तो रखा, लेकिन राम जी उनसे दूर चले गए। तो लेकिन हम कहते हैं धर्म चाहे दूर चला जाए, लेकिन राम जी हमसे दूर ना जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रयाग अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलो भीख मांग रहे हो, मांगो। चार पदार्थ भरा बंडालू, यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों फल मिलेंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो? फिर जन्म हो? बोले हाँ। तो फिर जन्म लेने के बाद फिर मुक्ति चाहते हो? बोले नहीं। फिर जन्म हो और फिर जन्म हो, बार बार जन्म हो, वरदान यही दो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जब जब जन्मे मोहि देहि विधाता, जब जब जन्म मोहि देहि विधाता, तब तब यही पूरता मिथिला। जन्म जन्म रति राम पद, इस दोहे में एक अद्भुत बात कही गई है। रति का नाम लेते ही आपको एक नाम और याद आ जाएगा, रति का पति। रति का नाम लेते रति का पति। रति का पति कौन है? काम। लेकिन एक अद्भुत दोहा है ये। इस दोहे में ऊपर कहा गया है
चाहिए, रत्ती चाहिए। ये अद्भुत बात है। काम नहीं चाहिए, रत्ती चाहिए। ये क्या अर्थ है? ये क्या अर्थ हो? मानो श्री भरत जी महाराज का भाव यह है कि हमारे मन में रति तो है, लेकिन रति माने प्रीति, रति तो है, लेकिन वो काम से जुड़ी हुई है हमारी रति। भरत तुम सब तरह से साधु हो। अब इसको समझें, इसको भी समझें। तीन रात प्रयाग ऐसी अद्भुत बात कर रहे हैं कि भरत तुम सब तरह से साधु हो। यदि यह कह देते कि भरत तुम साधु हो, तो ये कहना पर्याप्त नहीं, ये कहना पर्याप्त नहीं है तुम साधु हो। और सरस्वती, गंगा जी भक्ति की धारा है। गंगा जी माने भक्ति की धारा, राम भगत जल सुरसरी धारा। यमुना जी धर्म की धारा है, कर्म कांड की धारा है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा कविनंदन करणी। सरस्वती जी ब्रह्म विचार की ज्ञान की धारा है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो गंगा जी ने कहा भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, तुम्हारे जैसा कोई भक्त नहीं है। सरस्वती माता ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो, तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। यमुना जी ने कहा तू धर्म की दृष्टि से साधु हो, सकल धर्म पूरी धरे। ज्ञान की दृष्टि भरत विवेक बराह विशाला, और भक्ति की दृष्टि भरत सरिस को राम सनेही। तो भक्ति की दृष्टि से तुम साधु हो, ये गंगा जी ने कहा है। ज्ञान की दृष्टि से तुम साधु हो, ये सरस्वती जी ने कहा है। और धर्म की दृष्टि से तुम साधु हो, ये यमुना जी ने कहा है। तो हम तीज राज प्रयाग यही कर रहे हैं। तात भरत तुम सबकी साधु, तात भरत तुम सबकी साधु, तात भरत तुम सबकी साधु। अब जीवन सब तरह से भक्ति में, ज्ञान में चीजें मिल जाएगी। कितना बढ़िया संकेत मिला है यहाँ पर। कोई भगवान के चरणों से जुड़ जावे, किसी का मन भगवान के चरणों में लग जावे, उसे आचरण ठीक नहीं करना पड़ता। आचरण तो स्वतः ही उसका ठीक हो जाता है। उसके जीवन में ज्ञान, भक्ति, धर्म आगे जाते हैं। राम चरण अनुराग अगाध। देखो श्री भरत जी भी प्रयागराज हैं, और प्रयागराज तो प्रयागराज नहीं। श्री भरत जी ने संगम में विधि पूर्वक स्नान किया, विधि पूर्वक स्नान किया। सीते नीरे नहर
पहले भगवान हम बहुत भक्ति करते थे भगवान की, ये जब ज्ञान हो गया तब से भक्ति बंद कर दी। ज्ञान हो गया तो हमने कहा इससे तो पहले ऐसे जब ज्ञान नहीं हुआ उससे पहले अच्छे। तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा, वह हरि बहुत संपद खेदा। तो ज्ञान भक्ति का विरोधी नहीं है, ये दोनों आपसे विरोधी नहीं है। भगवान के स्वरूप में निष्ठा रख करके अंतर्मुखी हो जाना। संत का भाव था कि भरत जी ने संगम में स्नान किया ही नहीं। क्यों? एक डुबकी लगाई गंगा जी में, एक डुबकी लगाई यमुना जी में। किसी ने भरत जी से पूछा संगम में स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? भरत जी बोले वहां नहीं जाते। बोले क्यों वहां क्यों नहीं जाते हो? बोले वहां तीसरी की है। तीसरी की है। बोले कौन? और सरस्वती। तीसरी और सरस्वती। तो वहां जाने में क्या परेशानी है आपको? बोले वहां जाने में डर लगता है। क्या डर लगता है? भरत जी बोले इन्हीं संस्कृति के कारण अयोध्या में कितना उपद्रव हुआ। मंथन की बुद्धि बदल गई, केली माता की बुद्धि बदल गई, इसलिए हमें डर लगता है कहीं हमारी बुद्धि ना बदल, हमारी बुद्धि ना बदल जावे। इसलिए जो बुद्धि राम जी से दूर कर दे ऐसी बुद्धि को दूर से प्रणाम कर लेना। सरस्वती माता इस भाव से बड़ी पसंद हो गई। ये भक्त का भाव है, भक्त का स्वभाव है। तो कितना बढ़िया संकेत है कि ज्ञान वही है जिस ज्ञान में भगवान का स्थान हो, जहाँ भगवान की भक्ति हो। सोन राम प्रेम विरुद्ध जाना, सोन राम अस विचारे पंडित मोई भजनी,